इनका पिछले एक दशक से थाना इनका अड्डा, हेडक्वार्टर इनका थाना ही है और ये थाना में दलाली करने का काम करते हैं, पार्टी फंसा के लाते हैं, पैसा कमीशन खाते हैं, पुलिस वाले को भी देते थे, खुद भी लेते थे। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने वाला काम है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि तुम ठीक रहो नहीं तो हम फिर भाग सकते हैं। और इधर से भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार जी को भाजपा में कोई एंट्री नहीं है, कहीं इनका कोई जगह नहीं है। इसलिए जगह नहीं है कि ये सड़े हुए आम हैं, जिस टोकरी में जाएंगे उसी टोकरी को सड़ाएंगे। इनका पूरी तरह जनाधार खिसक गया है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार के सहरसा जिले में बिहार पुलिस की महिला कांस्टेबल को जेडीयू के नेता के द्वारा जलाने की कोशिश की गई। हमारे साथ उसी क्षेत्र से आने वाले विधायक नीरज सिंह बबलू जी हैं। किस तरीके से अब देख रहे हैं, आखिर ये हो क्या रहा है महागठबंधन की सरकार? देखिए, सहरसा की जो घटना है, मैं समझता हूँ ये शर्म को भी शर्मसार करने वाली घटना है। और एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन है, कानून का राज है, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कानून का बलात्कार हो रहा है। किस तरह सुशासन का बलात्कार हो रहा है और करने वाले कौन है? करने वाले भी उसी सुशासन के सिपाही हैं, उसी जेडीयू के नेता हैं जो कहते हैं अपने आप को जेडीयू के नेता हैं। स्थानीय सांसद उनके काफी चहेते हैं, काफी करीबी हैं, और ये थाने में बैठते हैं। इनका पिछले एक दशक से थाना इनका अड्डा, हेडक्वार्टर इनका थाना ही है और ये थाना में दलाली करने का काम करते हैं, पार्टी फंसा के लाते हैं, पैसा कमीशन खाते हैं, पुलिस वाले को भी देते थे, खुद भी लेते थे। अब होता क्या है कि अब कहावत है कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ, सांप पलट के डसेगा ही डसेगा। अब आकर के ये डसने का काम किया उसी पुलिसकर्मी को जिसके संरक्षण में ये रहते थे और उनको उगाही करके पहुंचाने का काम करते थे। इतना बड़ा हिम्मत कहां से हो सकता है भाई कि महिला पुलिसकर्मी के शरीर पर पेट्रोल छींट देना और पेट्रोल छींट करके आग लगाने का प्रयास करना, दरोगा को खोजना। कहां दरोगा? आप वीडियो देखे हुएगा कि नशे में धुत है और नशे में धुत होकर के दरोगा को खोजा जा रहा है कि उसको भी आग लगाएंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कहां आपका प्रशासन है? क्यों शराबबंदी आपने किया कि आपके नेता खुलेआम शराब पी करके पुलिसकर्मी को जलाने का प्रयास कर रहे हैं? कहां आपका सुशासन है? मैं पूछना चाहता हूं। आप कहते ना किसी को फंसाते ना किसी को बचाते हैं, स्पीडी ट्रायल चलाते हैं। तो इस घटना में आप कब स्पीडी ट्रायल चला करके उन पुलिसकर्मी को न्याय दिलाएंगे जो पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी दिन रात सेवा करने का काम करती है, उसको जलाने का प्रयास किया गया? तो कब इस घटना में स्पीडी ट्रायल होगा और कब ऐसे दुष्कर्मी को सजा मिलेगा? मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। सरकार का संरक्षण है? निश्चित रूप से सरकार का संरक्षण में उसके ऊपर 2 दर्जन से ऊपर मुकदमा था, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार थाने में बैठता था। स्थानीय सांसद उनके पैरवीकारक हैं, कई विधायक उनके पैरवीकारक हैं, जो उनका केस को थाने में ही दबा देने का काम होता था। अब जाकर के उनका पुलंडा निकला है। मैं चाहता हूं कि हर एक केस को खुलवा करके पुलिसकर्मी, जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, स्पीडी ट्रायल चलाए और स्पीडी ट्रायल चला करके जितने भी पीड़ित लोग हैं सबको न्याय दिलाने का काम करे, तब जाके मानेंगे कि हम सुशासन की सरकार। शीतकालीन की सत्र बुलाई जा रही है, 6 तारीख से 10 तारीख तक होना है। क्या ये सब मुद्दा भी उठेगा? चूंकि विपक्ष में आप लोग हैं, क्राइम को लेकर लगातार सवाल खड़े करते हैं, क्या आईना दिखाएंगे सर? देखिए, क्राइम को लेकर हम सवाल नहीं खड़ा करते। आज क्राइम होना बंद हो जाए, क्यों सवाल खड़ा करेंगे? जो घटनाएं घट रही है पूरे राज्य में, जब से ये पलटी मारे हैं और पलटी मार के महागठबंधन में गए हैं, तो कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हत्याएं नहीं हो रही, लूट नहीं हो रहा, बलात्कार नहीं हो रहा, गैंग रेप नहीं हो रहा। ये बिहार में नहीं होता था जब एनडीए की सरकार थी। कोई बता दे कहीं गैंग रेप हुआ हो, कहीं किडनैपिंग हुआ हो? लेकिन यही नीतीश कुमार हैं, जब पलटी मार के राजद में जाते हैं तो यहां गैंग रेप होता है। और ये गैंग रेप अभी कोसी कमिश्नरी में 2-2 जगह हुआ है। थोड़े एक हफ्ता पहले मुरलीगंज में एक पासवान समाज की लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। और अभी 4 दिन नहीं हुआ है बीरपुर में, सुपौल जिले के बीरपुर में एक मूक बधिर लड़की के साथ गैंग रेप किया गया है। इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है, कोई ऐसा दिन नहीं है जहां पुलिसकर्मी बेइज्जत नहीं हो रहे हैं, हत्याएं नहीं हो रही है। प्रशासन जो है अपराधियों के सामने घुटना टेक दिया। मुख्यमंत्री जी दारू माफिया, बालू माफियाओं के सामने घुटना टेक दिया है। अपराधी सरकार चला रही है, तो ये सारा आईना निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में दिखने को मिलेगा। आईना जरूर हम दिखाएंगे और राज्य देखेगी, पूरा देश देखेगा। एक और मुद्दा जो है, जो इन दिनों उफान पर है, भाकपा की रैली में नीतीश कुमार जाते हैं,
कांग्रेस पर वो कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि 5 विधानसभा चुनाव में वो व्यस्त है, INDIA की कोई चिंता नहीं। लगता है कि अब खटपट शुरू हो गया है और कल ही देर रात अचानक से रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव और लालू यादव मनाने के लिए क्या चले जाते हैं। देखिए, जो इंडिया गठबंधन की हाल है, मुख्यमंत्री जी बेचैन है प्रधानमंत्री बनने के लिए, और जो इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, किसी पार्टी को मुख्यमंत्री जी पर भरोसा नहीं है कि ये कब पलटी मारेंगे। इनका जो चाल और चरित्र रहा है, इनके चाल चरित्र से कोई पार्टियां इन पर भरोसा नहीं करती है और ना इनको कोई कहीं कोई पद दे रहा है। ये परेशान थे, इसलिए गए थे कि हमको कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट मान लो। प्रधानमंत्री कैंडिडेट मानना तो छोड़ दीजिए, कोई इनको अभी तक कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया। ऐसा प्रतीत होता है कि उस गठबंधन से दूध की मक्खी की तरह इनको बाहर निकाल दिया गया, इसलिए बेचैन है और प्रेशर पॉलिटिक्स करते रहते हैं। कभी चले जाते हैं किसी और पार्टी में, कभी किसी का तारीफ कर देते हैं, कभी कह देते हैं मंच से कि भाजपा से हमारा दोस्ती खत्म थोड़े हुआ, जीवन भर दोस्ती रहेगा। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने वाला काम है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि तुम ठीक रहो नहीं तो हम फिर भाग सकते हैं। और इधर से भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार जी को भाजपा में कोई एंट्री नहीं है, कहीं इनका कोई जगह नहीं है। इसलिए जगह नहीं है कि ये सड़े हुए आम हैं, जिस टोकरी में जाएंगे उसी टोकरी को सड़ाएंगे। इनका पूरी तरह जनाधार खिसक गया है, इन पर कोई भरोसा नहीं करता है, इनको कुर्सी चाहिए। जो अरे भाई, जो आदमी अपने दम पर कभी मुख्यमंत्री नहीं बना वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो मुख्यमंत्री तो कम से कम ठीक से रह लें, उसके बाद ख्वाब देखें प्रधानमंत्री का। जब तक है जहां है, जनता का भला करे, राज्य का भला करे, जनता यही चाहती है। चलिए, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरे हुए हाम है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री और बीजेपी से विधायक नीरज बाबू मौजूद थे। क्या कुछ कहा है आपने सुना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।